skill idea, an idea toward success. लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि लोकतंत्र होता क्या है। किसकी मैं बात करूं? लोकतंत्र होता क्या है, तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया ही शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। इसमें यानी लोकतंत्र कहने का मतलब इसमें जनता ही क्या होती है? प्रमुख होती है। जनता क्या होती है? प्रमुख होती है। यानी जनता ही क्या होती है? सब कुछ होती है। इसमें बताया जा रहा है यानी लोकतंत्र आप समझ गए ना। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले एक वर्ड है सत्ता। सत्ता का मतलब क्या होता है? किसी भी चीजों का निर्णय लेना। क्या कहलाना? निर्णय लेना। यानी सत्ता का मतलब क्या होगा? किसी भी चीजों का क्या करना? निर्णय लेने की शक्ति क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। सिंपल शब्दों में समझेंगे कि सत्ता क्या होती है, तो निर्णय लेने की क्या होती है? शक्ति ही क्या कहलाती है? सत्ता। उसमें कैसे साझेदारी है, माने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किए हुए हैं लोग, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या जानना है, हमें क्या क्या सीखना है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूं आप लोग के साथ कि इसमें हम लोग को समझना है लोकतंत्र क्या है। मेन हमारा चीज क्या है? लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है, उसमें सत्ता की साझेदारी क्या है। ठीक है, सामाजिक विभाजन क्यों होते हैं, जाति, धर्म और लिंग का राजनीति पर क्या प्रभाव है। ठीक है, बेल्जियम, श्रीलंका और भारत के उदाहरण को हम साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसमें 2-3 केस पढ़ना है, यानी केस स्टडी पढ़ना है कि बेल्जियम में क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था। उस प्रकार हम अपने देश से रिलेट करके पढ़ेंगे कि भारत में से कैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़े हम। तो सबसे पहले समझते हैं लोकतंत्र होता क्या है। तो आप लोगों में बता दूं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है? चुनकर शासन चलाती है। उसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता ही क्या होती है? प्रमुख होती है। वो अपने किसको चुनती है? तो प्रतिनिधि को चुनती है, जिससे कारण क्या चलता है? शासन चलता है। सरकार बनती है जिसके कारण क्या चलती है? तो हमारी शासन व्यवस्था चलती है। लोकतंत्र, लोकतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ? जनता का शासन, जनता का शासन। लोकतंत्र करने का मतलब क्या हो गया? जनता का शासन। यानी इसमें आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें जनता ही क्या होती है? जनता ही प्रमुख होती है। जनता ही प्रमुख होती है कि नहीं? कैसे जनता प्रमुख होती है? तो आपको बता दूं कि बिना निर्वाचन हुए क्या हमारी सरकार यानी हमारी सत्ता बन पाती है? इसमें हम लोग जितने भी 18 साल के ज्यादा उम्र के लोग हैं वो क्या करते हैं? उनको एक अधिकार है, मत अधिकार, है कि नहीं? इसके कारण वो वोट देते हैं, जिससे क्या चुनते हैं? तो हम लोग अपनी शासन यानी अपनी सरकार को चुनते हैं। अब आगे ध्यान समझिएगा, भारत में लोग वोट देकर जैसे सांसद को चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं। आपने गांव स्तरीय देखा हुआ है कि मुखिया को चुनते हैं, पंच को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, उसके बाद जिला परिषद को चुनते हैं। ये सब गांव में देखने को मिलता है। लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक होता है। कौन मालिक होता है? जनता ही असली मालिक होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की पहचान, हम लोग लोकतंत्र की कैसे पहचान कर पाएंगे? ठीक है, कि लोकतंत्र किसी देश में लोकतंत्र है कि नहीं है। ठीक है, किसी देश में लोकतंत्र है कि नहीं, इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक होता है, आप लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुनने होंगे। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है,
फंडामेंटल राइट्स की मैं बात कर लूं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार कहने का क्या मतलब हो गया, यानी इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। यानी आर्टिकल 19 से आपको कौन क्या देखने को मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। तो समझ लीजिएगा कि लोकतंत्र किसी भी देश में या कहीं भी है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। आ रही चीजें समझ में। तो उसमें जनता वोट करती है, हम लोग वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चीजें देखने को मिलती है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। क्या हम अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो क्या जनता उनसे सवाल जवाब करती है कि नहीं करती है, यानी जवाबदेही होती है। आ रहा चीजें समझ में। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलता है। आपने बोल दिया कि सर सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलता है। अब मान लीजिए एक केस आपको बता देना चाहता हूं उससे, कि मान लीजिए कि एक तरफ अंबानी जी, एक तरफ आप लोग में से कोई एक स्टूडेंट को ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें से कोई व्यक्ति को ले लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। जो अंबानी जी एक गुनाह किए, जो मान लीजिए कि एक गुनाह किए हैं, वही सेम गुनाह ये व्यक्ति करता है, तो दोनों के साथ कैसा व्यवहार होगा, तो समान व्यवहार किया जाएगा। यानी समान अधिकार सबके पास है और साथ ही साथ समान व्यवहार भी किया जाएगा। नहीं तो ये नहीं कि इनको जेल में ले जाएंगे तो इनको अलग सुविधा दी जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, वो अंबानी जी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, ठीक है। आगे बढ़ते, अमीर हो या गरीब, दोनों को वोट का मूल्य बराबर है। मान लीजिए अभी आप लोगों को एग्जांपल देने गए, अंबानी जी और एक व्यक्ति, एक विधानसभा का क्षेत्र है, ठीक है। इसमें विधायक को चुना जाता है, जिसमें इसमें अंबानी जी गए अपना वोट देने के लिए और एक किसान व्यक्ति भी गया वोट देने के लिए, ठीक है। क्या इनके वोट की कीमत एक, इनकी वोट की कीमत एक ही होगी, यानी सबके साथ समान होगी। ये नहीं कि ये वोट देने गए अंबानी जी तो इनके 50 वोट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। दोनों का क्या होगा, वोट का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत होता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, मूल्य आप समझ में आया कि ना, कैसे मूल्य को समझते हैं, तो इस चीजें को ही ये हमारे लोकतंत्र की पहचान है। तो ध्यान से फिर से समझ लेते हैं कि लोकतंत्र की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, जिसमें जनता क्या करती हो, अपनी वोट दे के अपनी भागीदारी देती हो। दूसरा क्या है, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। अमीर हो या गरीब, दोनों के वोट का मूल्य क्या है, बराबर है कि नहीं। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर चलती है। ये सब चीजें क्या होती हैं, लोकतंत्र की पहचान है। सिंपल शब्दों में लोकतंत्र की पहचान इससे देखने को मिलती है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता का मतलब ही क्या हुआ, किसी भी निर्णय का क्या करना, किसी भी शक्ति, कोई भी अगर निर्णय ले रहे हैं उसकी एक शक्ति प्रदान करना ही क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है। सिंपल शब्दों में ये जानना है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आप लोग के साथ हम एक गेम खेलना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है। इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, ठीक है। मैं 10 को क्या करूं, मैं 10 को दो दो टॉफी दूं, टॉफी यानी चॉकलेट दे रहा हूं, ठीक है। क्या दे रहा हूं, चॉकलेट दे रहा हूं, और 10 को मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं दूंगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या हमने सही किया या गलत किया, गलत किया ना। आप लोग को हाँ जवाब में आंसर देना होगा कि जी सर आपने गलत किया। आया समझ में, कि गलत किया कि हमने सही किया, गलत किया। अब हम क्या करेंगे, नहीं, इनको दो दो टॉफी दे रहे थे, ओके। अब बोलेंगे नहीं, सबको एक एक टॉफी मिलेगी, तो इनको भी एक टॉफी मिलेगी। तो क्या अब सही है कि गलत है, अब सही है। यही क्या है, सत्ता की साझेदारी, यही क्या है, सत्ता की साझेदारी। अब आया चीजें समझ में कि नहीं आ रही, हाँ फिर से समझते हैं।
कि मान लीजिए कि आप कोई घर में हैं, आप अपने घर में रह रहे हैं, तो कोई आपके पिताजी कुछ खरीद के लाए, आपके पिताजी क्या कर के लाए, कुछ खरीद के लाए भाई। उसमें से आप मान लीजिए 4 भाई बहन हैं, तो 2 को दिया जाएगा, यानी मान लीजिए 3 को दिया जाएगा, यानी 3 भाई हैं और 1 सिस्टर है उनकी। तीनों भाई को दिया जाए और उस लड़की यानी उनकी सिस्टर को ना दिया जाए, तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। अगर सबको मिलेगा इसका मतलब सही है कि नहीं है? यही क्या देखने को मिलता है? सत्ता की साझेदारी, यानी सबको समान मिलेगा। कोई दिक्कत आ रही चीजें समझ में कि नहीं? आगे बढ़, अब ध्यान समझते हैं कि क्या है इसके बारे में। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शासन की शक्ति को एक जगह से क्या, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शासन की शक्ति को एक जगह ना रखकर अलग अलग स्तरों एवं समूहों में बांटना ही क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अब ध्यान समझना है कि कैसे। मान लीजिए कि हम किसी को विशेष अधिकार दे दें, तो क्या वो सही है? इसलिए हम आप लोग को पहले भी बता दें कि जो भारत देश है इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? सत्ता किसी के एक हाथ में नहीं है, अलग अलग हाथों में है कि नहीं है? जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका है कि नहीं है? अलग अलग समूह हैं इसके लिए। तो यही क्या है, सत्ता की साझेदारी में सबका योगदान देखने को चाहिए। आया समझ में कि नहीं? चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है, यही देखने को मिलता है। सिंपल हो जाए। भारत में सत्ता केंद्र सरकार के पास है कि नहीं है? राज्य सरकार के पास पंचायतों में बटी हुई है। ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति सब काम कर दे, ऐसा नहीं है। फिर आप लोग किस काम के, हम किस काम के, और लोग भी किस काम के? आगे चीजें समझ में कि नहीं? यानी सत्ता किसी एक के हाथ में ना हो, सत्ता सबके पास आती जाए। कभी सरकार किसी और की होती है, कभी सरकार किसी और की होती है। यही क्या होती है? सत्ता की साझेदारी। आया चीजें समझ में कि नहीं? यह क्या, सरकार अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होती, जो सरकार स्टार्टिंग में बनी होती वही सरकार आज भी रहती, होती कि नहीं होती? पर समय के साथ इसमें क्या होती है? चेंजेस होती हैं, बदलाव होती हैं, परिवर्तन होती है। वही क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सत्ता बांटने में लोकतंत्र मजबूत होते हैं, है कि नहीं? अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक पुलिस अधिकारी जी को ले लेते हैं, ठीक है? पुलिस अधिकारी जी को, अब मान लीजिए कि ये एक थाना के अध्यक्ष हैं, किसी व्यक्ति को जाके पकड़ के ला रहे हैं, किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? पकड़ के ला रहे हैं, ठीक है? ठीक है, गुनाह कोई और किया हो, पकड़ के इनको ला रहे, तो ये कंप्लेन कर सकते हैं किसके पास? न्यायालय के पास, न्यायाधीश के पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत नहीं किया है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं? इनके खिलाफ कर सकते हैं। तो इनकी क्लास कौन लगाएंगे? न्यायालय से लगाया जाएगा, न्यायाधीश के द्वारा। आया समझ में? अगर इन्हीं को सब कुछ दे दिया जाए तो ये तो दिक्कत होगी। फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा, ये सत्ता का बंटवारा देखने को मिलेगा तो नहीं। तो आप लोग को समझ में आया कि सत्ता की साझेदारी क्या है? यानी सत्ता किसी एक के हाथ में ना होकर सबके पास समय के साथ परिवर्तन होके जाए, वही क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी। अब फॉर एग्जांपल कैसे, ठीक है? आप ध्यान रहे कि आप लोग स्टार्टिंग समय में महिलाओं को पढ़ने का, कुछ करने का अधिकार नहीं था, नहीं था। पर अब क्या महिलाएं नहीं पढ़ रही हैं? पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं? तो वही क्या, यानी अब वो चुनाव भी लड़ रही हैं। चुनाव नहीं लड़ रही हैं, निजी तौर पे चुनाव से इसलिए इंटर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आप लोग को तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है कि चुनाव में क्या होता है, इसलिए हम बार बार चुनाव की बात कर रहे हैं। तो इसमें महिलाएं योगदान दे रही हैं। पहले समय में अगर लोकतंत्र नहीं होता, यानी चुनाव में महिलाओं का योगदान नहीं रहेगा। पर अब चुनाव में कौन आ रही है? महिलाएं भी आ रही है, यानी ये देखने को मिला है क्या? सत्ता की साझेदारी। आ रही चीजें, मुखिया का भी चुनाव लड़ रही हैं,
सीएम भी बन रही हैं, सब कुछ बन रही हैं। आ रहा चीजें समझ में कि नहीं? तब आप लोग को आ गया समझ में कि सत्ता की साझेदारी क्या है। कोई दिक्कत? आगे हम बढ़े आप लोग। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ये भी बात सही है, क्यों जरूरी है? तो आप लोग को मैंने कुछ समय पहले भी बता दिया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर सत्ता किसी एक के हाथ में चला जाए तो वो निरंकुश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निरंकुश, यानी अपने मन की करने लगेगा, नहीं करेगा। आप मान लीजिए कि किसी क्लासरूम में एक मॉनिटर को अपॉइंट करते हैं कि इस क्लास के मॉनिटर ये हैं, तो अगर उन्हीं के पास केवल वो रहेगा तो अपने दोस्तों को छोड़ देंगे और केवल नोटिस बोर्ड पे आपका ही नाम लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यही क्या है, यानी उनके बाद किसी और को बनाया जाएगा तो वो भी उनके क्या करेंगे? काम करेंगे, यानी देखेंगे कि ये गलत किए हैं कि सही किए हैं। अरे चीजें, यानी सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। समाज में संघर्ष कम होता है, समाज में संघर्ष कम है होता है, सभी वर्गों को समान मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है सभी वर्गों को, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होती है कि नहीं? देश की एकता मजबूत होती है। अब कैसे? मान लीजिए कि हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक जनरल, ओबीसी, एसी एसटी, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक, ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए सत्ता की साझेदारी में आपके समय में यहाँ सबका भागीदारी है, सबकी क्या है? भागीदारी है। अब कैसे? हमारे विधानसभा में, ठीक है, हमारे विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में 243 सीट है। कितनी सीट है? 243 सीट है। अब इसमें समझना है कि 243 सीट में, इसमें इनकी भागीदारी अच्छी थी पहले से ही। कब से? जब हमारा देश आजाद हो गया था तब से जनरल कास्ट, जनरल के लोगों की भागीदारी अच्छी थी, पर इनकी कम थी। आ रही चीजें समझ में? पर हुआ क्या कि एसी एसटी के लिए 40 सीटें दी गई हैं। कितनी सीटें दी गई हैं? 40 सीटें दी गई। किसमें? विधानसभा में। बिहार के विधानसभा में कितनी सीटें दी गई हैं? 40 सीटें दी गई हैं, जिसमें से एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीटें दी गई हैं। आ रही चीज समझ में? यानी ये दिखा रहा है कि सत्ता की साझेदारी सबके पास है, यानी सब कोई इसमें क्या कर रहा है? भागीदारी ले रहा है। आ रहा चीज समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, मान लीजिए कि कहीं पे कोई की जनसंख्या कम है तो सरकार का काम है उनकी क्या करना? सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा करना। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। आ रही चीजें समझ में? जिससे क्या होगा? देश में एकता मजबूत होगी। अगर सबके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो हमारे देश में क्या बनी रहेगी? एकता बनी रहेगी, एकता कायम रहेगी, यूनिटी रहेगी। होगी कि नहीं? ये अगर एक ही समूह में सारी सत्ता रखें, मान लीजिए कि एक ही समूह में सारी सत्ता रखे तो बाकी समूह असंतुष्ट रहे। मान लीजिए कि ये हमने बांट दिया, इसमें अगर इसी समूह के पास अगर सारी शक्तियां चली जाएं तो ये अदर समूह तो नाखुश हो जाएंगी, यानी असंतुष्ट हो जाएंगी। इसलिए क्या चाहिए? सत्ता की साझेदारी चाहिए। आया समझ में कि नहीं? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। किसकी आत्मा है? लोकतंत्र की आत्मा क्या है? सत्ता की साझेदारी। तो आप लोग को समझ में आ गया कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। आया चीजें समझ में? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।